अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक चल रहा था जिसके 8 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए थे। अब हम 9 क्वेश्चन देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू कॉमर्स वेलफेयर ट्रस्ट ऑन मार्च 31 2012। कैश दिया गया है, बैंक दिया गया है, लैंड, बिल्डिंग, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, इक्विपमेंट, नोट्स पेबल। इस डेटा से अगर देखा जाए तो यहाँ पे एसेट्स एंड लायबिलिटीज दी गई हैं, ठीक है। द पीरियड एंड एडजस्टमेंट डेटा वर एज फॉलोज, ठीक है। आखिरी में एडजस्टमेंट डेटा है कुछ। सब्सक्रिप्शन फी अवेलेबल मतलब रिसीवेबली 45,000 एंड रिसीव इन एडवांस। रिसीव इन एडवांस मतलब अर्नड। प्रीपेड सैलरी 6,000 एंड अक्रूड टैक्सेस 2,000। एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग रुपीज 10,000 एंड इक्विपमेंट 5,000। दोनों का यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी दिया गया है, ठीक है। अब देखिए ये एडजस्टमेंट है और ये कुछ मतलब डेटा है। जैसे एक होती है ना बैलेंस शीट में डेटा दिया जाता है, जैसे कि फाइनेंस स्टेटमेंट होती थी, तो उसमें क्या होता था कि यहाँ पे बैलेंस शीट दी गई है, फिर उसमें एडजस्टमेंट डेटा दिया गया है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो हम बनाते थे उससे रिलेटेड यहाँ पे कोई डेटा नहीं है। तो देखते हैं कि रिक्वायरमेंट में क्या कहा है। रिक्वायर्ड है यहाँ पे, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड फंड बिफोर एडजस्टमेंट। हमें एक्यूमुलेटेड फंड कैलकुलेट करना है बिफोर एडजस्टमेंट, मतलब ये एडजस्टमेंट दी गई है, एडजस्टमेंट से पहले का जो डेटा है वो ये है। तो इस डेटा से हमें एक्यूमुलेटेड फंड कैलकुलेट करना है। सेकेंड, रिक्वायर्ड प्रीपेयर बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शो सरप्लस ऑफ ₹29,000 फॉर द पीरियड। हमें प्रीपेयर बैलेंस शीट, ठीक है, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो शो हो रहा है सरप्लस में 29,000। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मतलब सब उन्होंने बना के दिया गया है और उसका सरप्लस निकाल के दिया गया है 29,000। सो हम यहाँ पे एक्यूमुलेटेड फंड कैलकुलेट करेंगे एंड बैलेंस शीट बनाएंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एक्यूमुलेटेड फंड। यहाँ पे आप हेडिंग डालिएगा कैलकुलेशन फॉर accumulated fund before adjustment। यहाँ पे इस तरीके की एक हेडिंग डलेगी। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कैश, तो हम यहाँ पे एसेट्स की हेडिंग डालेंगे और सारे एसेट्स कैलकुलेट करेंगे। कैश दिया गया है 20,000 का, बैंक दिया गया है 40,000 का, लैंड दी गई है 2 लाख की, बिल्डिंग है 3 लाख की, लेकिन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी है 10,000 बिल्डिंग का, तो वो माइनस किया जाएगा। बिल्डिंग हमने लिखी 3 लाख की, लेस कर दिया उसका अलाउंस 10,000 का, बिल्डिंग है 2,90,000 की। इक्विपमेंट 50,000, इसका कोई एक्यूमुलेटेड नहीं है, ये एज इट इज कॉपी कर ली जाएगी। इक्विपमेंट 40,000, 20,000 प्लस 40,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,09,000 प्लस 50,000, टोटल एसेट्स हमारे होगा 6 लाख के। अब इसमें से लेस करेंगे लायबिलिटीज। लायबिलिटीज अगर देखा जाए तो जस्ट वन है हमारे पास नोट्स पेबल की 1 लाख की, जो कि यहाँ पे नोट्स पेबल लिखे 1 लाख से यहाँ से माइनस कर दिया जाएगा। 6 लाख में से जब 1 लाख है, एक्यूमुलेटेड फंड हमारे पास आया 5 लाख का। एक्यूमुलेटेड फंड मतलब कैपिटल, जैसे प्रॉफिट को सरप्लस का नाम दिया गया है, इसी तरीके से कैपिटल को एक्यूमुलेटेड फंड का नाम दिया गया है। तो जैसे कैलकुलेट करते थे आप लोग, कैपिटल एज इट इज वैसे ही होगा कि एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर दिया जाता है। अब एसेट्स में करंट एसेट, फिक्स एसेट्स सब आ जाएंगे, इसी तरीके से लायबिलिटीज में भी करंट एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज सब आ जाएंगी, ठीक है। सो टोटल एसेट्स में से हम टोटल लायबिलिटीज माइनस कर लेंगे, हमें एक्यूमुलेटेड फंड पता चल जाएगा। यहाँ पर 5 लाख बिफोर एडजस्टमेंट लिख दिएगा, क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है कि हमने ये डेटा जो है ना ये नहीं लिया, मतलब एडजस्टमेंट से हमने कोई अमाउंट पिक नहीं करी है, हमने सिर्फ इस डेटा से जो है वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज को माइनस कर दिए। हमें बिफोर एडजस्टमेंट का 5 लाख एक्यूमुलेटेड फंड पता चल गया। अब हम बैलेंस शीट पर आते हैं, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सरप्लस दिया गया है 29,000 का। बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। कॉमर्स वेलफेयर ट्रस्ट बैलेंस शीट एज ऑन मार्च 31 2012, डेट वगैरह डालेंगे, कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। ये एसेट साइड होती है, ये लायबिलिटीज प्लस कैपिटल साइड होती है। सबसे पहले हम करंट एसेट लिखेंगे एसेट साइड पे। सो यहाँ अच्छा बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो हम जो है वो ये वाला डेटा भी लेते हैं और फिर एडजस्टमेंट भी लेते हैं। आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखा होगा कि जब आप लोग बैलेंस शीट वगैरह बनाते थे या इनकम स्टेटमेंट बनाते थे, तो आप ये जो फर्स्ट में डेटा दिया जाता था आप उसमें से भी जो है वो अमाउंट्स ले रहे होते थे और साथ साथ आप एडजस्टमेंट भी कर रहे होते थे। तो इसी तरीके से यहाँ पे बैलेंस शीट बनेगी। सो सबसे पहले हम कैश पिक करेंगे 20,000 का।
कैश 20,000 का। इसके बाद बैंक भी था 40,000 का, यहाँ पे बैंक भी लिखा हमने 40,000 का। फिर हम देखेंगे और कोई करंट एसेट तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे करंट एसेट नहीं है, यहाँ पे लैंड आ गई, बिल्डिंग आ गई, इक्विपमेंट आ गया, तो ऊपर से तो करंट एसेट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम एडजस्टमेंट के डेटा में देखते हैं। एडजस्टमेंट में अगर देखा जाए तो सब्सक्रिप्शन फी अवेलेबल है 45,000, इसको रिसीवेबल ही कहा जाएगा क्योंकि ये रिसीवेबल की सेंस में दिया गया है 45,000 का। और रिसीवेबल जो होता है वो हमारा करंट एसेट होता है, जो कि यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। तब सब्सक्रिप्शन फी रिसीवेबल 45,000। आगे जो दिया गया है वो रिसीव इन एडवांस से, एडवांस में अगर ले लिया जाए तो वो लायबिलिटी होती है। जब हम लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड पे जाएंगे तो इसको वहाँ देखेंगे। आगे आ रहा है प्रीपेड सैलरीज, ये एक करंट एसेट है हमारा 6,000 का, तो यहाँ पे प्रीपेड सैलरीज के नाम से आप 6,000 रिकॉर्ड कर लेंगे। प्रीपेड सैलरीज के आगे आपको अक्रूड टैक्सेस दिया गया था, अक्रूड लायबिलिटी होती है जो कि लायबिलिटी साइड पे देखेंगे। बाद में आ रहा है एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन, अब इसका भी तो कोई काम नहीं है, हमारे करंट एसेट्स का मतलब क्या हुआ, कंप्लीट हो गए। टोटल करंट एसेट्स की आप हेडिंग डालेंगे 20,000 प्लस 40,000 प्लस 45,000 प्लस 6,000, ये हो गया 1,11,000। अब आपने फिक्स एसेट की हेडिंग डाली। फिक्स एसेट में अगर देखा जाए तो लैंड की सबसे पहले 2 लाख की, 2 लाख हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। फिर हमारे पास था बिल्डिंग 3 लाख, उसके साथ अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ था बिल्डिंग का, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऊपर भी 10,000 है, एंड एडजस्टमेंट में भी डेटा में दिया गया है कि भाई 10,000 का यहाँ पे भी था, मतलब 10,000 की तो वो मशीन पहले यूज़ हो चुकी है, 10,000 की और हुई है, तो टोटल मतलब 2012 के ईयर में टोटल मशीन जो यूज़ हो चुकी है ना वो 20,000 की हो चुकी है। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। बिल्डिंग आपने लिखी 3 लाख की, उसमें से जब आप लेस कर रहे होंगे अलाउंस, तो आप ऊपर वाले डेटा से भी 10,000 लेंगे, एडजस्टमेंट के डेटा से भी 10,000 लेंगे, टोटल अलाउंस हो जाएगा 20,000। 3 लाख में से आपने 20,000 माइनस करे, बिल्डिंग अब आपके पास बची है 2,80,000 की। इसी तरीके से इक्विपमेंट लेंगे 50,000 का, लेकिन ऊपर उसका कोई अलाउंस नहीं दिया गया था, सिर्फ हमें एडजस्टमेंट के डेटा में दिया गया है 5,000, जस्ट यही अलाउंस जो है वो माइनस किया जाएगा। इक्विपमेंट लिखा आपने 50,000 का, लेस करा अलाउंस 5,000 का, इक्विपमेंट आप बचा 45,000 का, ठीक है। अब देखा जाए तो फिक्स एसेट भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं, 2 लाख प्लस 2,80,000 प्लस 45,000, टोटल फिक्स एसेट्स हो जाएंगे आपके पास 5,25,000 के, ठीक है। अब इसका टोटल अभी नहीं करेंगे, अब हम आ जाते हैं लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड पे। लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड पे सबसे पहले हम करंट लायबिलिटीज की हेडिंग डालेंगे। करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे नोट्स पेबल था जो कि 1 लाख का, आपने यहाँ पे नोट्स पेबल की हेडिंग डाली 1 लाख रिकॉर्ड कर दिया। अब हम एडजस्टमेंट के डेटा में आ जाते हैं। एडजस्टमेंट के डेटा में यहाँ पे रिसीव इन एडवांस था 5,000, ठीक है। आप कोई भी काम नहीं करें उसके पैसे आप एडवांस में ले लें तो वो एक लायबिलिटी होती है और वो अनएंड कहलाता है। तो यहाँ पे जो था वो रिसीव इन एडवांस किसका था, सब्सक्रिप्शन का, तो ये अनएंड सब्सक्रिप्शन होगा, ठीक है। इसको अनएंड सब्सक्रिप्शन के नाम से 5,000 यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे अक्रूड टैक्सेस था 2,000 का, ठीक है। अक्रूड जो होता है उसको पेबल कहा जाता है, इसलिए टैक्स पेबल के साथ 2,000 से यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिए जाएंगे, टैक्स पेबल 2,000। इसके बाद करंट लायबिलिटीज अगर देखा जाए तो हमारी कंप्लीट हो गई हैं, क्योंकि ऊपर डेटा में तो सिर्फ नोट्स पेबल था और यहाँ पे अनएंड सब्सक्रिप्शन थी, यहाँ पे टैक्स पेबल था। अब हम क्या करेंगे, करंट लायबिलिटीज को टोटल कर लेंगे 1 लाख प्लस 5,000 प्लस 2,000, टोटल करंट लायबिलिटीज हो जाएंगी हमारी 1,07,000। अब हम ऑनर सिक्योरिटी की हेडिंग डालेंगे। ऑनर सिक्योरिटी में अगर देखा जाए तो ऊपर के डेटा में जैसे कि हमें एसेट्स दिए गए थे और हमें लायबिलिटीज दी गई थी और हमें कैपिटल नहीं दिया गया था, मतलब एक्यूमुलेटेड फंड नहीं दिया गया था, जो कि हमने खुद कैलकुलेट करा था। तो जो हमने खुद कैलकुलेट करा था वो एक्यूमुलेटेड फंड लेंगे 5 लाख का, और 5 लाख का एक्यूमुलेटेड फंड यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। उसमें हम ऐड करते थे प्रॉफिट, ठीक है। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट बनाते थे तो उसमें आप क्या करते थे, आप ओपनिंग कैपिटल लिखते थे, ओपनिंग कैपिटल हो, बिफोर एडजस्टमेंट कैपिटल हो, इन सबको एक ही कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक्यूमुलेटेड फंड जो था हमने खुद कैलकुलेट करा 5 लाख का, वो ये रहा। उसमें हम ऐड करते थे प्रॉफिट, प्रॉफिट को यहाँ पे सरप्लस कहा जाता है, और सरप्लस हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड में दिया गया था 29,000 का, जो कि हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। हम इसमें ड्राइंग वगैरह भी लेस करते थे जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे करते थे, यहाँ पे ड्राइंग वगैरह तो नहीं है, यहाँ पे जस्ट एक्यूमुलेटेड फंड है एंड सरप्लस है। 5 लाख में ऐड कर देंगे सरप्लस, सो टोटल ऑनर सिक्योरिटी हो जाएगी हमारी 5,29,000 की, ठीक है। अब हम टोटल करेंगे। टोटल करंट एसेट्स से हमारे 1,11,000,
टोटल फिक्स एसेट थे 5,25,000। जब इन दोनों अमाउंट को हम ऐड करेंगे टोटल एसेट्स आ जाएंगे हमारे 6,36,000। अब हम टोटल करंट लायबिलिटीज में ऐड कर देंगे ऑनर सिक्योरिटी, सो हमारी टोटल इक्विटीज आ जाएंगी 6,36,000। ठीक है, एसेट साइड इक्विटी साइड हमेशा सेम होनी चाहिए, जब भी आपकी बैलेंस शीट जो है वो करेक्ट होगी। सो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड थी वो चेंज थी बिल्कुल। यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं पूछा था, यहाँ पे एक्यूमुलेटेड फंड कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था। ठीक है, और यहाँ पे बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए कहा गया था, और उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो खुद इन्होंने बना लिया था, और इसका सरप्लस हमें दे दिया गया था 29,000 का। सो क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोग का कंप्लीट हो गया है।